पहला दिन, दूसरा सेशन आरंभ करते हैं। परमात्मा के स्वागत से सभी एक साथ में 5 बार ओम ध्वनि उच्चारण करेंगे। शरीर एकदम ढीला, स्पाइन सीधी, एकदम रिलैक्स्ड। आती हुई सांस, जाती हुई सांस को थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ देंगे और एक साथ में ओम ध्वनि 5 बार उच्चारण करेंगे। परमात्मा को वेलकम करेंगे। हम इस 5 दिवसीय स्वास्थ्य प्राप्ति शिविर में जुड़े हैं, तो सर्वप्रथम हमें प्रश्न भी उठता है, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज। इट्स ए हेल्थ, बट it's a physical, mental, social and spiritual well-being of individual। जो व्यक्ति शारीरिक रीति से भी तंदुरुस्त हो, मानसिक रीति से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रीति से भी, एक हमारी सोशल हेल्थ भी होती है, लोगों के बीच में आना जाना, व्यवहार करना, वो भी एक हेल्थ का हिस्सा ही है। और अंतिम स्पिरिचुअल, आप आध्यात्मिक परमात्मा की कॉस्मिक ऊर्जा के साथ कितने जुड़े हुए हैं। ये चारों पहलू जब हम अपने आप ठीक कर लेते हैं, तब जाके हम कंप्लीट हेल्थ हमने पा ली, ऐसे कह सकते हैं। और आज ब्रह्मा कुमारीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटल हेल्थ देने का काम कर रही है। ब्रह्मा कुमारी में आने वाले तन से भी स्वस्थ होने चाहिए, मन से भी, और सोशली साथ साथ में आध्यात्मिकता तो है ही है। तो पूर्ण स्वास्थ्य के इस अभियान को बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं। काफ़ी सारी विंग्स हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज हैं, उसमें कोई भी एक्टिविटी ब्रह्मा कुमारी से अछूती नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन का कार्य जो कर रहे हैं, उस सभी बातों में हमारी मूलभूत जो जरूरत है इंसान की, वो है स्वास्थ्य। पहले ये साधन है हमारा ये बर्तन है, वो तो ठीक रहना चाहिए। कवि कालिदास ने कुमार संभव नाम से एक उपन्यास लिखा है, उसमें बताया गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमने कई बार सुना होगा ये स्लोगन, कि अगर धर्म को भी साधना है तो ये शरीर रूपी साधन तो ठीक होना ही होना है, उनको रखना ही पड़ेगा। इनके बगैर हमारी यात्रा अधूरी है। तो मूलभूत चीज, फंडामेंटल बेसिक चीज अगर हमने प्राप्त नहीं की है और हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो लंबी उड़ान नहीं भर सकते। 2 पैसे भी कमाने हैं तो शरीर को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। और आज हम पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के जितने भी अभियान चल रहे हैं, हमने जो सुबह पहले सेशन में चर्चाएं की थी, कि वो चाहे लाफिंग थेरापी हो, और आजकल तो हमने ये भी सब लोगों ने सुना है कि क्राइम थेरापी भी करवाते हैं। पानीपथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो या फिर नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ऐसी पथियां अनेक सारी हैं, और उनसे भी हम थक चुके। तब जाके हमने सहारा लिया प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज का, और वो भी कहीं हद तक गलत साबित हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज से बीमारी को हटाने का कोई दावा नहीं है, या फिर योगासन प्राणायाम से
लेकिन हाँ, हमारे जो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, वो एक्टिव होते हैं तो हमें पल भर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए सेहत का अनुभव कराते हैं। सुबह आपने 5 किलोमीटर वॉक कर लिया, वॉकिंग करने से, नेचर के साथ जुड़ने से, अच्छा म्यूजिक सुनने से, चलो आपके अंदर दिमाग में डोपामाइन आ गया, आपने अच्छा फील किया, और घर पे जाके आपने शुगर नापा अपना, तो आपको लगा रहे यार ये तो 120 के अंदर आ गया है। लेकिन कल जाके फिर शाम होते होते फिर वहीं के वहीं, तो फिर सुबह वही यात्रा शुरू हमारी 10 किलोमीटर वॉकिंग। मतलब हमें सोचने में फुर्सत नहीं मिली कि इतना तो चल दिए हम, लेकिन हम इलाज क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम निवारण क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम कहीं भी कोई कपड़ा फट जाता है तो वहां क्या लगा देते हैं, पुराने समय में, आजकल तो नया चेंज कर लेते हैं, पुराने समय में वहां चट्टी पट्टी कुछ लगा देते थे, 2 सुई धागे लेकर कर देते थे। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं ऐसी मूर्खता तो नहीं अपना रहे हैं कि अपने आप को थोड़े से शरीर ऐसे झुका दिया, ऐसे झुका दिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली और हमें लगा कि चलो हो जाएगा काम। कोई फिजियो ट्रेनर रख लिया तो उनसे काम चलाने की कोशिश की, अच्छा डाइटिशियन हमने अपने लिए रख लिया और सेहत प्राप्त करने के लिए जुगाड़ लगा लिया। लेकिन हम सभी जगह से ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं। फिर एक समय, एक वक्त ऐसा आता है कि जब कुछ भी प्रयास लगाने का मन नहीं करता, और उसमें ये रामचरितमानस आधारित ये जो कथा आप सुन रहे हैं, 5 दिन की कथा सुन रहे हैं, एक प्रकार की कथा ही कहेंगे। रामायण तो हमने खूब सुन ली, श्री राम 14 साल का वनवास हुआ, ऐसा कोई कथाकार जब वर्णन करता है ना, तब कथाकार के साथ साथ श्रोतागण भी रोते हैं साथ में कि मेरे राम को वनवास हो गया, कैसे बिताएंगे। माँ सीता भी साथ में चल पड़ी। कथा सुनते सुनते हमारे कान पक गए, लेकिन कभी भी हमने बोध नहीं लिया कि राम ने, भगवान राम को मानते हैं, पूरे भारत में अगर राम का नाम लिया जाए तो सभी लोग इनको बहुत आदर सत्कार से, प्यार से नमन करते हैं, उनके आगे सिर झुकाते हैं और राम के नाम के ऊपर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी मान्यताएं हैं रामायण और राम के प्रति। लेकिन अभी भाई जी के साथ में थोड़ा पर्सनल काउंसलिंग में बैठा था, तो मैंने इतना ही कहा कि हमने राम को माना है, बहुत माना है, लेकिन राम ने जो किया है 14 साल, वो हम 4 महीने करने के लिए तैयार नहीं है। 4 महीने भी, चलो 14 साल के बदले 1 साल भी नहीं करना है, 4 महीने करने के लिए हम अंदर से रेडी नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई कुछ हो ना जाए, कमजोरी आ ना जाए। मैंने देखे हैं ऐसे लोग 3-3 टाइम खाते खाते बहुत कमजोर हो गए हैं, उसके मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है कि हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। 3 टाइम खाते खाते खटिया के ऊपर से खड़े होने में भी दिक्कतें आ रही है 3 बार खाते खाते। अगर भोजन में ही शक्ति होती, ऊर्जा से भरा हुआ होता, तो 3 बार खाने के बदले 5 बार खाते खाते लोग बड़े स्वस्थ हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मान्यताएं वहां गलत हो गई कि भोजन में शक्ति को मान लिया। एक्चुअल में उपवास में शक्ति है, उपवास करने में फिर से बॉडी रीजेन्युएट होता है, बीमारियां हटती है, उस साइंस के पीछे हमने माना। और जब भी भूख लगे तो श्री राम की तरह, रामायण में तो इतनी कथा वर्णित है कि राम ने सेहद भी नहीं खाया था। सेहद आजकल हम डिब्बा बाहर से लेके आते अच्छी क्वालिटी का और कहते हैं तो सेहद त्रिदोष नाशक है, सेहद फलानी चीज के साथ मिलाकर खाने से इतने फायदे होते हैं। तो हम तो न्यू डाइट सिस्टम में ये भी कहते हैं कि सेहद को भी हमें खाना नहीं चाहिए, भले ही फायदे हो, ऐसे फायदे न लेने हैं जो दूसरों की मेहनत से आ रहे हैं।
वो छत्ता होता है सेहत का, वो मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए उसमें पालती है, अंडे देती है, और वो जो बड़े हो जाए उनके काम में आए। तो दूसरों के हक का छीनने से कुछ भी फायदे मिलने वाले नहीं, उल्टे दुख मिलने वाले हैं, ये पक्का है। गाय दूध देती है तो अपने बछड़ों के लिए, हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं कैल्शियम के बहाने, तो इनसे ही पूरा समाज दुखी है, हम दुखी हैं, हम रोगी हैं। तो दूसरों के हक का कितना भी गुणकारी हो, साइंस ने कितना भी बड़ा चढ़ा के रखा हो, तो ऐसी चीजें हमें सेवन करनी नहीं है। ये न्यू डाइट सिस्टम बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ राम न सेहत खाते थे, न मांस अंडे खाते थे, वहां जो पत्तियां मिलती वो भी खा लेते, कंदमूल भी खा लेते, और पेड़ में पके हुए फल जो नीचे गिरे हुए होते हैं वो खाते थे। इतना तो हम नहीं कर पाते कि नीचे गिरे, कब गिरे और खाएं। कोई बात नहीं, चलो तोड़ लो, पेड़ के ऊपर से फल तोड़ लो और खा लो, तो भी हमें स्वस्थ होने में कोई रोक नहीं सकता। कोई के फल अच्छे नहीं लगते, ज्यादा समय तक खाने से फिर मुंह मीठा हो जाता है, उब जाते हैं, काफी सारे प्रश्न आते हैं कि भाई कब आम भी आपको खिलाया जाए तो कितना खा लेंगे आम, फिर कहेंगे अब बस करो, हमें फल नहीं खाने हैं। पूरे दिन की दिनचर्या में अगर फल खाने को बोल दिया जाए तो शुरुआत में हो सकता है 1-2 केले अच्छे लगे, आपको कहा जाए कि पूरे दिन पर केले ही खाने हैं, तो केला देखते ही इरिटेशन पैदा होती है, हम सब इरिटेट हो जाते हैं। अगर सेब को भी देख लिया तो इरिटेशन पैदा होती है। आम भी देख लिया, कुछ हद तक आम फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन अगर आपको कहे कि 11 दिन आम ही खाने हैं, तो हमें सबसे नफरत किससे हो जाएगी? आम से ही हो जाएगी। तो लंबे समय तक एक प्रकार का भोजन हम खाने के आदी नहीं है, इसलिए हमें कठिन लग रहा है। जबकि बंदर खाता है, गाय भैंस अपना चारा एक ही प्रकार का खाती है, क्योंकि उसकी सिस्टम में वो बैठ गया है, और हमारी सिस्टम थोड़ी गलत हो गई, इसलिए इस सिस्टम में बैठना भी 6 महीने साल भर लगता है। अगर हम बिठाना चाहे तो बैठ सकते हैं बेझिझक, क्योंकि मैंने अपने 8 साल की यात्रा में बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मैंने एक बार 21 दिन के लिए वाटरमेलन खाया था, ओनली एंड ओनली वाटरमेलन। एक बार 10 दिन के लिए सिर्फ आम ही खाए थे, मोनोडाइट जिनको कहते हैं। क्योंकि जब शरीर को डिटॉक्स होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बीमारियों में, तब आप मोनोडाइट भी कर सकते हैं, एक ही प्रकार का भोजन कुछ समय के लिए, सदाकाल के लिए बता नहीं रहा हूं कि सदाकाल के लिए संभव है, हर किसी के लिए हो सकता है, लाखों में एक व्यक्ति हो सकता है जिनको सदाकाल के लिए एक प्रकार का भोजन फिट बैठ जाए, लेकिन हर कोई के लिए संभव नहीं है। लेकिन जब बीमार हैं, लाचार हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, दवाइयां का ढेर लग गया है, भोजन जितनी दवाइयां हो गई है, तब जाके हमें किसी एक प्रकार के भोजन के ऊपर भी 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं। अरे अभी आपने जो ग्रीन जूस पिया, हरी पत्ती का जूस, वो भी हम लगातार सप्ताह भर उसके ऊपर भी रह सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां कटती है, लाइलाज बीमारियों में इलाज मिलना शुरू हो जाता है। ये मैंने लगभग 7-8 लाख लोगों के प्रयोग में जाना है, समझा है, परखा है, और लोगों को उत्तम परिणाम मिले हैं। लेकिन एनीथिंग इज एक्सेस इज अ पॉइजन। हमें मजा आ रहा है, बीमारियां जा रही है, 6-6 महीने तक ये नहीं कर सकते, लगातार 3-3 महीने तक नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट भी जरूरी होता है। पत्तियां, सब्जियां, फल, कंदमूल और अंकुरित कोई भी चीज, अंकुरित, वो चाहे मूंग हो, वो चाहे चने हो। दूसरा हम कौन कौन सी चीजें अंकुरित करते हैं? राजमा भी करते हैं, सोयाबीन भी करते हैं। जो भी चीज अंकुरित हो, कोई कोई बाजरा भी अंकुरित कर लेते हैं, ज्वार भी अंकुरित कर लेते हैं। अगर न रहा जाए, थोड़ी पेट में जगह रहती है कि भूखा रहना फीलिंग बार बार आती है, तो ऐसे दाने भी अंकुरित करके उनको वनस्पति में कन्वर्ट करके भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। बाकी दाना लेना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
अंकुरित करके ले सकते हैं। ये हमारा डिजाइन फूड है। डिजाइन में रहेंगे तो हमारा शरीर भी डिजाइन रहेगा, डिजाइन से बाहर जाएंगे तो हमारा शरीर का डिजाइन भी आउट ऑफ डिजाइन हो जाएगा। 25 साल तक ग्रो होता है, 25 साल के बाद भी खाना डालते रहते, ऊपर तो बढ़ना नहीं है। अब फिर क्या होता है, यहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, पीछे से हम बढ़ना शुरू कर देते हैं, वहां से भी बढ़ लिए, गर्दन में बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ सारी वो जो फैट जमा होना शुरू हो जाता है, कंधों पे, ये पीछे के हिस्से में, सारी जगह हम डिपॉजिट करते जाते हैं। जैसे बैंक में हम डिपॉजिट करवाते हैं ना, सेविंग करते रहते हैं, तो खाने का सेविंग फिर हमारे शरीर में होता जाता है, और जो कोई भी चीज अतिरिक्त मात्रा में हो वही रोग का कारण बनती है। तो जो हमने जरूरत से ज्यादा खाया वही बीमारी को लाने में कारण हुआ है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वस्थ रहना है तो एक बार खाओ, स्वस्थ रहना है तो एक बार खाओ। अगर डॉक्टर के पॉकेट में भी थोड़े बहुत पैसे आपको देने हैं तो दूसरी बार खाओ, और महारोगी बनना है तो 3 बार खाओ, और खटिया में ही लेट जाना है तो बार बार खाओ। तो उठना ही नहीं है, आराम में ही रहना है हमें। तो सारा स्वास्थ्य का आधार भोजन के ऊपर है। हमारे बीच में प्रभात जो न्यूज़पेपर यहाँ निकलता है, उनके संपादक भी हमारे साथ आए हैं, उनका भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। अपना कीमती समय निकालकर इस हमारी संस्थान में और ये स्वास्थ्य के अभियान में आप जुड़े, इसलिए आपका दीदी की तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो हम हेल्थ का कैंप सर जी चला रहे हैं, वो इतना इफेक्टिव है, इतना कारगर है कि हमारे कैंपों में ज़्यादातर 4-5 दिन में ही लोगों के शुगर और बीपी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अपने आप मॉनिटरिंग भी वो करवा सकते हैं, और फिर एक लाइफस्टाइल दे देते हैं, दिन में कच्चा रात में पक्का, पक्के हुए में भी क्या क्या खाना है वो भी हम गाइड कर देते हैं। आजीवन फिर से शुगर वापस लौटकर नहीं आता, ब्लड प्रेशर वापस लौट के नहीं आता, जो मेडिकल साइंस में लाइलाज बीमारियों में गिना जाता है, इनक्योर डिजीज। हम कहते हैं कि क्योर बाय इनसाइड मीन्स इनक्योर, क्योर बाय इनसाइड। हमारी इस टेक्निक्स में सारी बीमारियां अंदर से ठीक होना शुरू हो जाती है। अपना शरीर ही अपने आप का डॉक्टर है, सेल्फ हीलिंग पावर हमारे शरीर के अंदर ही है। शरीर खुद अपने को ठीक करना जानता है, लेकिन क्यों हम नहीं ठीक हो पा रहे हैं? हम मौका नहीं दे रहे हैं, उनको बिजी रखते हैं भोजन को पचाने में, इसीलिए हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें जरूरी है कि कम से कम खाएं, ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग रखें, ज्यादा से ज्यादा क्लींजिंग करें बॉडी का, वो चाहे एनिमा से हो, वो चाहे उपवास से हो, वो चाहे अभी दोपहर 12 बजे हमने जो पिया है हरी पत्तियों का जूस। ये 3 चीजें, 3 इंस्ट्रूमेंट है हमारे, इनसे कॉन्स्टिपेशन से लेके कैंसर तक की बीमारियां जाती है। हमारी जो चैनल हम YouTube पे चला रहे हैं, डिवाइन लाइफस्टाइल MDS, इस चैनल पे आपको लगभग ढेर सारे वीडियो हमने रखे हैं, लोगों के रिव्यूज, कोई झारखंड के भी होंगे, तो कोई चंडीगढ़ के भी हैं, कोई पोरबंदर से भी हैं, तो कोई सूरत गुजरात से भी हैं। सभी भारत का कोई प्रांत अभी अछूता नहीं है इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद, जिन्होंने परिणाम प्राप्त न किए हो। और सबसे बड़े मजे की बात इस स्वास्थ्य मुहिम की ये है कि लोगों को विदाउट मेडिसिन, विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट मनी स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। चलो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज है, 4-5 हजार खर्च करने के लिए, 10 हजार खर्च करने के लिए हम तैयार है, तो विशेष ऐसे पर्सनल गाइडेंस में ऐसे कैंप लगते हैं जिसमें लोग अच्छे तरीके से जान सकते हैं। बड़े बड़े
हॉल में बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ी बड़ी फीस 10-10 हजार की ऑर्गेनाइज रखते हैं, 15,000 20,000 तक रखते हैं। लेकिन ये जो कैंपस है, ये कैंपस टोटली तरीके से सेवा भाव के ऊपर चलता है। तो यहाँ तो बस अपना खान पान का खर्चा संस्थान के ऊपर न लगे इतना ही चार्ज लिया जाता है, जो बहुत कम से कम कहा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग पाकर जा रहे हैं। तो बीमारियों को हटाना आसान है, स्वस्थ होना आसान है, बीमार होना मुश्किल है। ये यहां से सिखाया जाता है। ज्यादातर कहां भी आप जाएंगे तो कहेंगे, अरे भाई बीमारी झट से आ जाती है, ठीक होने में टाइम लगता है। बीमारी तो यूं चुटकी बजाते आ जाएंगे। हम कहेंगे बीमारी बहुत देरी से आती है, लंबे समय का हम जब प्रयास लगा लेते हैं तब जाके बीमारी आती है। 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, किसी ने जोर लगा के 50-50 साल प्रयास किए तब जाके शुगर आया। जो 50 साल तक गलतियां की उनकी बदौलत 50 साल के बाद शुगर आया। 30 साल तक गलतियां की, 30 साल के बाद शुगर आया, या फिर घुटने खराब हो गए। तो बीमारियां का आना बहुत कठिन है, लेकिन स्वास्थ्य का पाना आसान है। इसीलिए 5-5 दिन में रोग रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, और 2-3 महीना कर लेते हैं तो बीमारियों से छुटकारा पाने में आसानी होती है। काफी सारे छोटे छोटे स्लोगन हम देते हैं लोगों को कि थोड़ा खाया ज्यादा पाया। सभी बोलेंगे, थोड़ा खाया ज्यादा पाया, थोड़ा खाया ज्यादा पाया, ज्यादा खाया सब कुछ गवाया, सब कुछ गवाया। हम रोगी हैं, हम बीमार हैं, कुछ ना कुछ मेडिसिन चल रही है, थोड़ी दिक्कत है कुछ ना कुछ। तो ये बीमारियां कोई योग नहीं है, बीमारियां तो गलत जो खाया है, जो परिणाम मिला है वो गलत भोग का परिणाम है बीमारियां, और कुछ नहीं है। बीमारियां होना थोड़ा तीखा लगेगा लेकिन सुनना भी पड़ेगा। बीमारियां होना बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। बीमार इसलिए हुए कि हमने इस करोड़ों की जायदाद को अच्छे तरीके से संभालने का प्रयास नहीं किया है। हमारी खुद की जिम्मेवारी हमने खुद पर नहीं ली है। हमें लगा था कि भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो बीमारी से मुक्त कर देंगे, लेकिन भगवान भी कहता है महावाक्यों में कि मैं आपकी बीमारी ठीक करने के लिए यहाँ नहीं आया हुआ हूं। तो फिर बीमारी कौन ठीक करेगा? खुद के कर्म से बीमार हुए हैं, खुद के कर्म को सुधार लो तो बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। और ये संभव भी है। कोई कहते हैं कि प्रारब्ध से कोई मिट नहीं सकता। प्रारब्ध कभी मिट नहीं सकता। अपनी कुंडली में जो लिखा है, अपने भाग्य में जो लिखा है, वो होकर ही रहेगा। ये सबकी समझ है। आज सोसाइटी में हम सुनते हैं कि मेरी कुंडली में हार्ट की बीमारी लिखी हुई थी, मेरी कुंडली में हड्डियों की बीमारी लिखी हुई है। कुछ हद तक वो सही भी है, मैं उनको गलत नहीं ठहराता, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है, उसमें हम ठुकरा नहीं सकते। जैसे इतना बड़ा समुंदर चांद के आने से उथल खाता है, चांद के छुप जाने से या उसकी कलाएं कम होने से वो धीमे पड़ जाता है, तो इतना बड़ा समंदर भी इफेक्ट होता है चंद्रमा का। हम तो होंगे ही होंगे, एक छोटे से जीव। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना आहार परिवर्तन कर लेता है, अपना भोजन परिवर्तन कर लेता है, संपूर्ण प्राकृतिक जीवन शैली को अपना लेता है, सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, मैं कोई ज्योतिष बहुत कोई विद्वान नहीं हूं, जानने वाला नहीं हूं। जितने ज्योतिष लोगों को मैंने ठीक किया, उन लोगों का कहना था
कि भाई जी हमारी कुंडलियों में ये दोष थे, लेकिन हमें ये न्यू डाइट सिस्टम करने के बाद पता चला कि अरे यार ये तो कुंडलियों के दोष भी समाप्त हो रहे हैं। तो ये भी बड़ी खुशखबरी है हमारी कि कैसी भी कड़ी बीमारियों से, कड़े कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। पिछले जन्मों का कर्म का बंधन के कारण भी रोग आते हैं, ये भी हम समझते हैं स्पिरिचुअल फिलोसॉफी में, कि पिछले जन्म में किसी का हमने पैर काटा है तो इस जन्म में हमारा पैर कटेगा, एक के बदले दो भी कट सकते हैं। ये पिछला कर्मों के हिसाब से कोई बच नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में न्यू डाइट सिस्टम क्या काम करता है? जन्म से पहले पोलियो हो जाता है, दिल में कोई छेद होता है, हम सुनते हैं बच्चे का जन्म हुआ, दिल में छेद है, हड्डियां ऑस्टोपोरोसिस है, हड्डियां बहुत कमजोर हैं, शुगर जो है डायबिटीज 1 के शिकार हो गए हैं, टाइप 1 के। तो ये चीजें हम लेकर आते हैं क्योंकि पिछले जन्म में हमारे कर्म अच्छे नहीं थे, इनकी भुगतान बाकी रह गई और इस जन्म में भुगत रहे हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई पुराने कर्म का हिसाब तो साथ में चलता ही चलता है, उनसे हम छूट नहीं पाते हैं। उसी समय न्यू डाइट सिस्टम करना क्या इफेक्टिव है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, प्रारब्ध से मुक्ति मिलती है और हम और सेहतमंद होते हैं, क्योंकि भोजन जब आप परिवर्तन करते हो तो विचार परिवर्तन होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा मन वैसी होगी मति, और जैसी होगी मति वैसी होगी गति। सारे जीवन का आधार तो अन्न से शुरू हो रहा है। अपने कर्म सुधरेंगे अपने आप ही। तो इस जन्म का अब जो आप डिपॉजिट करेंगे वो क्या करेंगे? बेस्ट से बेस्ट करते जाएंगे, फिर वो रिटर्न होके आगे के लिए, मैं तो कहूंगा अगले जन्म का छोड़ो, इसी जन्म में आएगा कुछ न कुछ। तो आज के कर्म ही कल का प्रारब्ध बनते हैं। इसीलिए भी हमें ये जीवन प्रथा को अपनाना चाहिए कि भाई कम से कम हमारे अब के कर्म गलत न हो जाएं, क्योंकि प्राकृतिक भगवान का पकाया हुआ जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, उनके अंदर 100 में से 99 लोगों में किसी की गलत करने की भावना उठ ही नहीं सकती। और जो नॉनवेज बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं उनके अंदर अपने आप ही वायोलेंस आएगा ही आएगा, हिंसा आएगी ही आएगी। इसीलिए ज्यादातर लोग जो मरने मारने पर तुले होते हैं, ज्यादातर नॉनवेज या फिर तला हुआ, बहुत मसाले वाला, तीखा ऐसे खाने के शौकीन होते हैं। वो उनका टेम्परामेंट बहुत हाई रहता है। तो सारा जीवन का आधार किसके ऊपर है? पूरे व्यक्तित्व का निर्माण का आधार ही भोजन है। और हम समझ रहे थे कि अच्छी अच्छी ऑथर की बुकें पढ़ने से हमारे अंदर संस्कार आएंगे, लेकिन संभव है? वो आपको एक प्रकाश दे सकता है, रोशनी दे सकता है पुस्तक, लेकिन जीवन बनाना है तो प्रैक्टिकली आपको अपना आहार परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आहार परिवर्तन करना हमारी अब मजबूरी हो गई है। अगर कोई व्यक्ति खुशी खुशी अपनाता है तो मैं तो कहता हूं उसके जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है जो खुशी खुशी अपना लेता है। ऐसा सिचुएशन ना आए जो लाचारी में अपनाना पड़े। लेकिन आजकल के समय में सब मैं मेजोरिटी देखता हूं कि लाचारी में अपनाना पड़ता है। भाई टमाटर का सलाद अच्छा नहीं लगता, कितने दिन तक टमाटर, ये कैबेज, दूसरी कच्ची चीजों का सलाद खाते रहेंगे? लाचारी हो गई है हमारी। जब भूख लगती है तो पुराने समय में भी और आजकल के समय में भी लोग कहते हैं सूखी रोटी भी पकवान लगती है। तो हमेशा स्वाद भूख में होता है, नहीं कि भोजन में। इतना भूखा हो जाओ, इतना भूख लगे, 3 बार कॉलिंग आए, तब जाके आप खाने जाओ,
सब कुछ मीठा लगेगा। इसीलिए एक्सक्यूज किसी भी चीज का देना नहीं है। अगर स्वास्थ्य प्राप्ति करनी है तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। जब हमें लगता है कि खाते पीते भी रहे, मजे भी उड़ाते रहे और स्वस्थ भी हो जाए, वो ज्यादा रेसिपियों के चक्कर में भी जाते हैं और मसालों के चक्कर में भी जाते हैं, फिर भी चलो छोटी छोटी बीमारियां फिर भी चली जाती है। लेकिन क्रोनिक बीमारियों में टेस्ट को भूल ही जाना है और सिर्फ शरीर को चलाने के लिए थोड़ा वजन ठीक ठाक रहे, उसके हिसाब से ही प्रकृतिगत खाते पीते रहना है। और यह कोर्स समझ कर भी कर लेना है 4-6 महीने का। जब 4-6 महीने कोर्स कर लेंगे तब पता चलेगा स्किन की क्वालिटी चेंज हो गई, बालों की क्वालिटी चेंज हो गई, ये काफी सारी चीजें अपने आप में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। तब हम समझते अरे यार मैंने तो शुगर हटाने के लिए किया था, लेकिन मैं तो एजिंग फैक्टर रिड्यूस हो रहा है, बाल बढ़िया हो रहे हैं, चश्मे के नंबर बिना चश्मों के भी अच्छे तरीके से, विजन में भी ब्लरिंग खत्म हो रहा है। मतलब एक सधे सब सधे, एक सधे सब सधे। आपके अंदर यहां की सेल्स से लेके पैर के तलवों की सेल्स चेंज हो जाएगी। और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं 90 दिन में एक सेल्स चेंज होता है। अगर 90 दिन भी हमने कच्चा खा लिया, इन दौरान बुखार आए तो बेड पे भी जा सकते हैं, दस्त लगे तो बार बार टॉयलेट की विजिट भी कर सकते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे और तब जाके घबराएंगे, डरेंगे, अब मर गए, मरने वाले हैं, अनाज छोड़ दिया ना मरेंगे। तो ऐसी सिचुएशन किसी किसी को आती है, जो ज्यादा बीमार है, ज्यादा इकट्ठा किया है, उन लोगों को आती है। ज्यादातर नॉर्मल लोगों को ये सारी टफ सिचुएशन नहीं आती, तो उनको झेलना पड़ेगा, कोई विकल्प भी नहीं बचा है हमारे पास। हाँ, हो सकता है उन दौरान इमरजेंसी में थोड़ा एलोपैथी का सहारा ले लिया, 5-7 दिन 15 दिन पका हुआ भोजन रात को खा लिया, ये कुछ समय के लिए कर सकते हैं। लेकिन सदा काल के लिए एलोपैथी और फिर पका हुआ भोजन हमें साथ में जोड़ना नहीं है। थोड़ा बैलेंस बन जाए, फिर से रास्ते पे चलना शुरू कर देना है। तो इतनी सहज और सरल पद्धति है। थोड़े अध्ययन करते रहना है, भूख की सेंसेशन आए, क्रेविंग, एक्सेस क्रेविंग होती रहे तो हो सकता है कुछ। मैं क्या करता था, थोड़े मटर के दाने साथ में रखता था, थोड़ी अंकुरित मूंग रखता था, जब भी भूख लगे तो 2 खजूर खा लिए, कोई अंकुरित मूंग थोड़ा खा लिया। तो ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल अपने आप पास रखता था। केला खा लिया, मीठा मीठा हो जाए तो मेथी के पत्ते खा लिए। तो इस प्रकार से आप अपना दिमाग यूज करके प्राकृतिक चीजों को, टेस्ट को बदल बदल के भी ले सकते हो। लेकिन हमें अपने टारगेट पर जाने तक तो हमें स्ट्रिक्ट रहना ही रहना है। और जब ये आदत पड़ जाएगी तब आपको लगेगा कि हम तो स्वस्थ हो चुके हैं। और स्वस्थ के साथ साथ इंटेलिजेंस इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। हाई इंटेलेक्चुअल जिनको कहेंगे ना, वो इंटेलिजेंस, कहते हैं बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, अखरोट खाने से दिमाग बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल में जब भोजन परिवर्तन करते तो अपने आप इंटेलिजेंस आ जाता है। जब भोजन परिवर्तन करने की ठोकर खाते हैं तो दिमाग आ जाता है। और इनके पीछे तो बहुत गहरा साइंस है, बहुत गहरा साइंस है। लोग कहते हैं कि ये एनीमा वगैरह, पेट तो मेरा साफ होता है। एक भाई जी अभी मिलने आए थे, उनको मैंने कहा बीमारी क्या है भाई जी, तो फाइल इतनी बड़ी लेके आए थे। बोला फलाना डॉक्टर ये बताया, B12 D3 कम है, हीमोग्लोबिन कम है, कैल्शियम कम है, थकान रहती है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्टेरॉल है, पूरी एक रोगी दुकान ही लेके आए थे बीमारियों की। और मैं क्या करूं अब इसमें? मैंने कहा ये एनीमा करो। बोला मेरा पेट तो साफ हो रहा है, मैं क्यों करूं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कब्ज थोड़ी है कि मैं एनीमा करूं। लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि ये कब्ज निकालने के लिए है। एक्चुअल में जो हम इंटेलेक्ट की बात कर रहे थे, बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत, उसमें 71 पॉइंट्स हैं, स्विचेस है।
वो 71 स्विचेस सभी ऑर्गन के साथ जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति 3 महीने जब कर लेता है ना एनीमा और ये कच्चा भोजन, तब पता चलता है मेरा इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप थोड़ा डीप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि बिग इंटेस्टाइन में लगभग 1 से लेके 71 पॉइंट में 3rd नंबर का पॉइंट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का है। किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो हमारे किस हिस्से से जुड़ी हुई है? यहां हाइपोथैलेमस, यहां जो भाग है उनके साथ, उसमें जो स्त्राव जो बनता है उनके कारण हमारा दिमाग एक्सेस चलता है। जब हम लोग दारू पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, क्यों दिमाग बंद हो जाता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्त्राव है, जो दिमाग चलाता है अच्छे तरीके से, वो ड्रिंक उनको बंद करता है, वो उनको स्टॉप कर देता है। तब जाके जब शराब के नशे में होते हैं तो मैंने देखे हैं ऐसे लोग पैसे फेंक देते हैं, अपने सारा चीजें गवा देते हैं। उस स्थिति में वो भान में नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ उसने दिमाग का रास्ता बंद किया हुआ होता है। तो अगर एनीमा लेंगे तो वहां से जो भी कुछ डस्ट पड़ी है 3 नंबर के पॉइंट में, यहाँ है, वहां से पानी घूमेगा और वहां डिटॉक्स होगा, टॉक्सिसिटी हटेगी, अपने आप यहां से एक्टिव होगा। तो ये लेने से मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, कब्ज और एसिडिटी और गैस की तो समस्याएं जीवन भर समाप्त हो जाएगी। लेकिन बड़े बड़े फायदे और होंगे। लोग किडनी ठीक हो जाती है, किसी के लीवर, फैटी लीवर 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 12 नंबर का जो पॉइंट है वो लीवर का है, वो लगभग यहां आया हुआ है। बड़ी आंत का 12 नंबर, 14 नंबर, दोनों पॉइंट्स लीवर, हार्ट का है 14 नंबर। तो हार्ट के रिलेटेड किसी को ब्लॉकेज है, किसी को खून पतला खाने की दवाइयां ले रहे हैं, तो जब ये एनीमा का जादू चलता है, एनीमा का जादू शुरू होता है, तो वो हार्ट को भी ठीक करता है, यहाँ साफ करके, यहाँ से लीवर ठीक करेगा, यहाँ से पिट्यूटरी ठीक करेगा, यहाँ से हमारा पेनक्रियास ठीक होगा, यहाँ से कैल्शियम की कमी ठीक होगी, यहाँ पचा हुआ खुराक को ठिकाने लगाने की ग्रंथियां ठीक होगी। हर जगह हर वस्तु के ऊपर हमारी चीजें जुड़ी हुई है। गोल ब्लेडर में कोई तकलीफ है तो यहाँ से ठीक होंगी, लगभग 18 के आसपास का नंबर है। तो ये हर एक ऑर्गन इनके साथ रिलेटेड है, एनीमा के साथ। वक्त भी भोजन का हो चुका है, लेकिन एनीमा के बारे में 2 मिनट बता के यहाँ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। हम 2 के 4 के बीच में जब 4 बजे पुनः आए, ये करके आना है। इनको लगभग 1.5 लीटर का ये कैपेसिटी है, इनको भर लेना है पूरा अच्छे तरीके से। टॉयलेट में वहां खिड़की ऊपर जो है वहां भी रख सकते हैं, संभल के नीचे ना आ जाए उस तरीके से, या फिर अगर स्क्रू या खिल्ली की अगर फैसिलिटीज हैं तो उस पे टांग देना है इसको। 4 फीट हाइट के ऊपर जहां आप बैठे हैं वहां से कितना जाना है ऊपर? 4 फीट अप्रोक्सीमेट। 4 का 4.5 हो जाए, 4 का 5 हो जाए, नो वरी। 4 के 3.5 हो जाए, इट्स ओके, जो भी है भर के ऊपर रख दो। सादा पानी भरना है इसमें, जो हम नहाने के लिए नल से आ रहा है वही भर लेना है इसमें। ऊपर जाएगा, ग्रेविटी फोर्स से पानी कहाँ उतरेगा? नीचे। अब ये बीच में काक दिया गया है, काक को ऐसे, ये ऑन कंडीशन है, अड़ा करेंगे ऑफ कंडीशन हो जाएगी। ऑन करके थोड़ा सा पानी निकाल देना है, जिनके कारण एयर निकल जाए। ठीक है, एयर निकल जाने के बाद इनको बंद करो। ये जो हिस्सा है वो टॉयलेट सीट पे बैठे बैठे आगे से पीछे से कहां से भी एडजस्ट करके मल द्वार के अंदर 4 या 6 इंच अंदर डाल देना है, पुनः स्टार्ट करना है। अब ये पानी अंदर घूमेगा, इसमें से 1.5 लीटर से समझो 200 ml गया, 400 ml गया, आसानी के साथ जितना भी जाए जाने देना है। बाथरूम बड़ा है, लेट कर भी करना है तो कर सकते हैं, अगर ये नली वहां पहुंच जाती है तो लेट कर भी कर सकते हैं। तो पानी अंदर जाने के बाद टॉयलेट सीट में ऐसे बैठ जाना है, विदिन 2 सेकंड 5 सेकंड्स वो निकलने के लिए प्रेशर करेगा तो निकाल देना है। अगर 2-5 मिनट होल्ड भी कर सकते हैं आप,
5 मिनट 10 मिनट तो होल्ड भी कर सकते हैं और मना नहीं है, और बर्तन अच्छे तरीके से साफ होगा। तो ऐसा प्रयोग एक हो गया, खत्म हो गया, निकल गया पानी, फिर से वहीं का वहीं रिपीट करना है, उसी जो चीज मैंने कही गई। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कम से कम, ज्यादा बीमारियां हैं और 5 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जाना है यहाँ से। तो 10 भी हो जाए प्रयोग, 10 भी हो जाए तो कर लेने हैं, आधा घंटा भले जाए हमारा, लेकिन समय सफल होगा शौचालय में। और दोपहर के टाइम में भी ऐसे करना, रात को सोने से पहले भी ऐसे करना है, खाने से पहले भी कर सकते हो, खाने के बाद भी कर सकते हो, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है इसके लिए। एनिमा टेक्स एनी टाइम्स एंड मेनी टाइम्स, क्या कहा जाता है? एनिमा टेक्स एनी टाइम्स एंड मेनी। रात को 2 बजे भी गैस एसिडिटी जैसा फील हो तो 2 बजे उठकर भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। डिटेल में भी इनके विषय में और भी जानेंगे, लेकिन आज पहले दिन ही हमारा सबका स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो जाए, इसलिए 2 मिनट में ये सारी बातें आपको बता दी है। आगे डिटेल में एक एक चैप्टर वाइज उनकी सावधानियां, उनकी पोस्चर, इनका हिस्ट्री, सारी बातें जानेंगे। आप अपने कमरे में थोड़ा यूट्यूब पे आकर एनिमा सर्च करवाएंगे डिवाइन लाइफस्टाइल के ऊपर, तो मेरे काफी सारे 2-2 घंटे के लेक्चर हैं। अगर आपको फुर्सत में अध्ययन कमरे में भी करना है तो कर सकते हैं।